जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के 103 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस, रेलवे, यूपीएससी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, पुलिस एवं अन्य भर्तियों में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन 1। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में किस जगह पे बना है? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सलमान रुश्दी जी के एक चर्चित लेख का नाम बताइए। तो क्या है? स्टेनिक वर्सेज। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंचाई और खेतों को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आर्यभट्ट की कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। आर्यभट्ट किस कार्य के लिए थे? गणितज्ञ। क्वेश्चन 5। अभिज्ञान शाकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना थी? ये कालिदास जी की थी दोस्तों। जयसमंद झील किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में हो जाएगी। विनोबा भावे जी का एक प्रसिद्ध कथन का नाम बताइए। तो विनोबा भावे जी का प्रसिद्ध क्या था? जय जगत। नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत का नाम बताइए। तो ये किससे होता है? नमक उत्पादन सबसे ज़्यादा समुद्र के पानी से होता है। अगर सबसे ज़्यादा खारी नदी पूछी जाए या झील पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? ये चिल्का झील हो जाएगी, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा एवं राजस्थान की पूछे तो कौन सी? सांबर झील, डीडवाना, नागौर। अब्रक का उत्पादन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है? तो अब्रक का उत्पादन चीन करता है, हमारा पड़ोसी देश। विनिपेग झील किस देश में है? तो ये कहाँ हो जाएगी दोस्तों? कनाडा में हो जाएगी। सुभाष चंद्र बोस ने कब फॉरवर्ड नामक पार्टी बनाई थी? तो ये कब बनाई थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक। ये किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों शिमला समझौता? 1972 में हुआ था। डिवाइन कॉमेडी किताब किसने लिखी? ये किसने लिखी? दांते ने। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। फर्स्ट पर कौन है दोस्तों? एशिया। दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? अफ्रीका। अफ्रीका। और तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में अंटार्कटिका हो जाएगा। तो ये इनके क्रम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। तबला का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो हो जाएंगे। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो शांतिवन किसकी है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। अंपायर सिटी किसे कहा जाता है? अंपायर सिटी न्यूयॉर्क। ये दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत से एग्जामों में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ पे? तो ये कहाँ हो जाएगी? नोएडा में हो जाएगी। एक स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ है? अजातशत्रु के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान की बात कर रहे हैं ये दोस्तों। पहले वाला अजातशत्रु नहीं, जो इतिहास वाला वो अजातशत्रु नहीं, ये है हमारे राजनीतिज्ञों में। तो वो कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये कौन सा हो जाएगा? समुद्रगुप्त के। लक्ष्मी ताल झील कहाँ पे है? कहाँ पे स्थित है दोस्तों? झांसी हो जाएगी। झांसी वाली रानी जानते हैं ना, रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बहुत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का नाम हो जाएगी डाइट दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों संसद
देश की राजधानी एवं मुद्रा, संसद का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी ये चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इनके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। हुमायूं नामा किसकी रचना थी? तो ये किसकी थी? गुलबदन बेगम। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। विक्टोरिया की खोज किसने की थी? तो विक्टोरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, जॉन ल्यूवेनहॉक। जहाँ पे कुश्ती होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? कुश्ती होता है उसे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। पर महत्वपूर्ण खेल, उनके खिलाड़ी एवं उनके कोर्ट को या मैदान को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इनका याद रखना, इनके बारे में भी मैं जल्द से वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके पास। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है दोस्तों, ये किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों आप इस प्रकार याद रख सकते थे, दक्षिण अफ्रीका ने आज तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। AB डिविलियर्स आए, फाफ डुप्लेसिस आया, डोमिनी आया, डेल स्टेन आया, बहुत से हसीम अमला, डिकोक, बहुत से खिलाड़ी आ चुके हैं, हसी क्रोनिया तक आ चुके हैं, लेकिन वो वर्ल्ड कप नहीं जीते। तो अब उन्हें वो कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीते, हमें टीम में कुछ संशोधन करना चाहिए, कोच खिलाड़ियों को परिवर्तित करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। तो संशोधन कौन करेगा टीम में? दक्षिण अफ्रीका। तो संविधान संशोधन कहाँ से आया? दक्षिण अफ्रीका से। तो संशोधन का नाम आ जाए ना तो दक्षिण अफ्रीका याद रखना। लाउड स्पीकर का नाम क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सॉरी दोस्तों, लाउड स्पीकर का काम क्या है? तो ये क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में कैसे बदलता है? हम लाउड स्पीकर में मान लो विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसकी पिन लाइट में लगाई, लाइट आई और वो ध्वनि को क्या है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा। क्या बिना लाइट के लाउड स्पीकर क्या चल पाएगा या ध्वनि ऊर्जा निकाल पाएगा? नहीं। तो क्या होता है? वह विद्युत ऊर्जा लेता है और उसको किस में बदल देता है? ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। और जिस प्रकार की हम मेमोरी या कैसेट लगाते हैं उसी प्रकार की वो ध्वनि उत्पन्न कर देता है। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके कौन हो जाएंगे? दंती दुर्ग। अल्टीमीटर का क्या काम है? तो अल्टीमीटर का क्या काम है दोस्तों? विमान की ऊंचाई मापने का कार्य कौन करता है? अल्टीमीटर। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? ये किसकी है? रसखान की। ये कृष्ण भगवान के बड़े फैन थे दोस्तों रसखान। इनकी कविताएं या रचना पढ़ने में बड़ा आनंद आता, आप कभी पढ़ के देखना इनकी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस कब हो जाएगा? 22 अप्रैल को। दिवस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में 1 या 2 दिवस तो पूछा ही जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में भी मैं एक वीडियो लेकर आपके पास आऊँगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। हाजी वारिस अली की मज़ार कहाँ पे है? देवा बाराबांकी में है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? ये किस में? आंवला में पाया जाता है। ये से इसको सी कर लेना। कहाँ पर किस में पाया जाता है? आंवला में। उत्तर प्रदेश राजकीय पशु का क्या नाम है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। और भारत का क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ पे लगता है? तो ये कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? ये क्या है? शेरशाह सूरी ने बनवाया था दिल्ली का पुराना किला। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो ये कौन बदल सकता है? केवल कानून द्वारा संसद बदल सकती है और कोई नहीं बदल सकता। दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल ट्रिब्यूनेशन संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? 69वां संविधान संशोधन। शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये किसने किया था दोस्तों? भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये हो जाएगा गंगदेव ने। रेगूर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो कौन सी हो जाएगी? ये काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? ये क्या हो गया?
प्लाइस या टेसु। राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? प्लायस या टेसु। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प का नाम भी बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। संपूर्ण क्रांति किसने कहा था? ये किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने। दोस्तों आज के ये 103 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो ये मत देखना कि हम दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो हम इनको क्यों देखें। अगर एसएससी की ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, कोई से भी एग्जाम हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? किसने? औरंगजेब ने बनवाया था। डेनमार्क की मुद्रा का क्या नाम है? तो डेनमार्क की मुद्रा क्या हो जाएगी? क्रोन हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन 53। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये किसको कहा जाता है दोस्तों? लाला लाजपत राय को। दक्कन के पठार कहाँ पे पाए जाते हैं? ये कहाँ पे हो जाएंगे? महाराष्ट्र में हो जाएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी पूछिए तो क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी दोस्तों। क्या? मुंबई। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें यूपी के किस जिले में? तो ये किस जिले में हो जाएगी? इलाहाबाद। अब इसका नाम परिवर्तित रख के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL भेल का मुख्यालय कहाँ पे है? ये कहाँ पे हो जाएगा? दिल्ली में हो जाएगा। ज़्यादातर मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में ही पाए जाते हैं। बहुजन सुखाई का विचार किसने दिया था? तो ये किसने हो जाएगा? महात्मा बुद्ध। भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों अमेरिका सबसे बड़ी शक्ति है विश्व की, तो उसने क्या कहा कि मेरा मूल अधिकार क्या है मेरा? कि मैं सभी देशों को सुख एवं शांति से रखूं। तो इसी आधार पे आप रख सकते हैं मौलिक अधिकार। तो कहाँ हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। सत्य बुर्ज कहाँ पे स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? मथुरा में हो जाएगा। मथुरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश यूपी में। क्वेश्चन 61। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद। राम बारात उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? आगरा। सेंडी पक्षी विहार कहाँ पे है? ये कहाँ हो जाएगा? हरदोई में हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखनी होगी। 64 नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है? ये दोस्तों डिफेंस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, डिफेंस के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये क्या हो जाएगी? आगरा। कलिंग अवार्ड किससे दिया जाता है? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग अवार्ड। सबसे मीठा शर्करा क्या होता है? तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों। और लखनऊ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। लखनऊ का पुराना नाम क्या था? लखनपुर या लक्ष्मणपुर था। शुक्रताल कहाँ पे है? तो ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? गाजियाबाद हो जाएगा ये। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? उनका नाम बताइए। तो ये कौन हो जाएगा? रोमन द्वारा। प्रकाश के वेग की गति किसने? रोमन ने नापी थी दोस्तों सर्वप्रथम। वाराणसी का पुराना नाम क्या था? तो वाराणसी का पुराना नाम क्या था? काशी। बखीरी पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ हो जाएगा? संत कबीर नगर। पिछोला झील कहाँ पे है? तो ये कहाँ हो जाएगी दोस्तों? राजस्थान में हो जाएगी। मुद्रा राक्षस कितना के लेख का? या यह प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। मुद्रा राक्षस किताब हो जाएगी यहाँ पे। तो मुद्रा राक्षस किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त हो जाएंगे। चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये किसको? महिला पत्रकार को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो व्यक्ति जीवन भर खेल में अच्छा काम किया हो उसको क्या देते हैं? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न था।
अब इसका नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद। 79 कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए, तो ये कौन सा हो जाएगा, एबल पुरस्कार हो जाता है गणित में। विश्व कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। स्टर्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कहाँ हो जाएगा, आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर यानी कला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी हो जाएगा। तानसेन पुरस्कार किसे दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तानसेन भी एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे दोस्तों। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये कब हो जाएगा, 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या है, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन भी 8 मार्च को है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये किस क्षेत्र में हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व टीबी दिवस दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, स्पोर्ट कोच या प्रशिक्षक को जो खेल सिखाता है उसको। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये किसकी हो जाएगी, चंद्रवरदाई। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 7 अप्रैल। भारत भारती सम्मान किसे दिया जाता है, तो ये किसको दिया जाता है दोस्तों, हिंदी साहित्य में योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। भारत भारती सम्मान किस सरकार द्वारा, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। एवं किसको दिया जाता है, हिंदी साहित्य में योगदान के लिए। अनामिका किसकी रचना है, तो ये किसकी हो जाएगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो ये हो जाएगी को दोस्तों 14 अप्रैल को। भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। किसे पंजाब का शेर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों लाला लाजपत राय। राज्यसभा को कब भंग किया जाता है, ये प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है राज्यसभा को भंग। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये महात्मा गांधी द्वारा एवं 1930 में। सविनय का मतलब होता है विनय पूर्वक, अवज्ञा यानी कोई बात का न मानना, उसका मतलब क्या हो गया, सविनय यानी विनय पूर्वक किसी बात के लिए मना कर देना। महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी। और काली मिट्टी को कौन सी मृदा कहते हैं, रेगूर मृदा, रेगूर मृदा। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। किस नदी को खुला नाला कहा जाता है, तो ये यमुना नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऊँट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 103 क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। आपका आभार।